हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे इन सब नंबरों के हमें डिविजिबिलिटी रूल देखने हैं, 0 1 2 3 और ये जितने भी दिए हुए हैं 13 तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो देखिए, ज़ीरो के बारे में हम दो फैक्ट जानेंगे कि ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर। ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो सारे नंबरों से कटता है सिवाय ज़ीरो को छोड़कर। लेकिन बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय ज़ीरो। नो नंबर इज डिविजिबल बाय ज़ीरो, यानी कि बात समझिए, ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर, यानी सारे नंबरों से ज़ीरो कटता है सिवाय ज़ीरो को छोड़ के, यानी ज़ीरो से ज़ीरो नहीं कटता। लेकिन एक भी नंबर ज़ीरो से नहीं कटता। दोनों बातों में फ़र्क है। देखिए, पहली बात क्या कह रही है, ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर, यानी ज़ीरो सारे नंबरों से कटता है। ज़ीरो यानी 1 से कटेगा, 0 2 से भी कटेगा, 0 5 से भी कटेगा, यानी जितने भी नंबर हैं सबसे कटेगा ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो ज़ीरो से नहीं कटेगा, ज़ीरो ज़ीरो से नहीं कटेगा। और दूसरी बात यह है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय ज़ीरो, सॉरी, नो नंबर इज डिविजिबल बाय ज़ीरो, यानी कि एक भी नंबर ज़ीरो से नहीं कटेगा। यानी हम 1/0 नहीं लिख सकते, 2/0 डिवाइड नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये कह रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या आते हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी के ऊपर क्वेश्चन बन के आएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। बहुत आसानी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं 1, यानी 1 के बारे में बात करते हैं। 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 1 देखिए, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय ओनली एनी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 किसी भी नंबर से नहीं कटता सिवाय 1 के अलावा। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 किसी से भी नहीं कटता, सिर्फ 1 से कटता है। लेकिन सारे नंबर 1 से कटते हैं। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1, यानी सारे नंबर 1 से कटते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी। देखिए, 1 को हम 2 से थोड़ा ना काट सकते हैं, 1 को हम 5 से थोड़ा ना काट सकते हैं, 1 को हम 10 से थोड़ा ना काट सकते हैं। तो ये तो फॉर्म नहीं बन रही। लेकिन 1 को 1 से तो काट सकते हैं, 1 ही आएगा, यानी 1 0 आएगा। रिमाइंडर देखते हैं ना, पूरा पूरा कटता है। तो ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1, लेकिन सारे नंबर 1 से तो कटते ही हैं भाई। 2 1 से कटता है, 3 1 से कटता है, तो ये सारे नंबर 1 से कटते हैं। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं अगले नंबर की तरफ, जो कि है 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखिए, हम 2 4 8 16 इन सब के डिविजिबिलिटी रूल एक साथ पढ़ने वाले हैं। 2 4 8 16 डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय
2। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। और 16 का क्या कहता है, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16। देखिए अब समझिए, यानी कोई नंबर है हमारे पास, उसकी अगर 2 से डिविजिबल कराना है तो उसकी लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या कहता है, 2 5 8 6 ये नंबर है, तो इसमें लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट देखा ना हमने। अब 4 का क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 86। तो 86 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाई 4। और 8 से करने के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट करने हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर पूरा डिवाइड जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, तो ये 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, एक और पूछा जा सकता है इन रूल के ऊपर कि हमसे बोल दे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर बताइए। जैसे कि हमारे पास एक कोई नंबर दे दे 2 4 6 8 1, ये नंबर दे दे, तो ये कहता है कि ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसका रिमाइंडर बताइए। तो सिर्फ हम लास्ट डिजिट में ही डिवाइड करेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या है 1, जब 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आने वाला है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 6 8 5 ये ले लिया हमने, तो लास्ट डिजिट में ही हमको डिवाइड करना है, तो 5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, घुमा के पूछे या सीधा पूछे, तो हम कर लेंगे अब सॉल्व। ओके, अब बात करते हैं, ये चारों के हो गए होंगे आसानी से, तो बहुत आसान है। अब बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी जो भी हमें नंबर दे रखा है, जो भी हमें संख्या दे रखी है, उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से कटना चाहिए। तो क्या होगा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी किससे कटना चाहिए, वो 3 से कटना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5 8 3 4 2, ये नंबर है, इनके इन डिजिट्स का सम कीजिए, और ये डिजिट्स का सम जो भी आए निकल के वो 3 से डिविजिबल हो। तो जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल ये होता नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं 9 के बारे में। पहले हम 9 का रूल समझ लेते हैं, उसके बाद 3 के बारे में एक और फैक्ट समझते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, यानी कि जैसे 3 का रूल है सेम, ऐसे ही 9 का भी है कि 9 के सारे डिजिट्स को जोड़ के वो 9 से कटना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 6 8 4 3, ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो इन सब डिजिट्स को ऐड करके जो भी हमारा डिजिटल सम आता है, डिजिटल सम देखिए क्या होता है, सारी डिजिटल सम,
यानी सारे डिजिट्स को ऐड करके जो भी हमारा सम निकल के आता है वही होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जोड़ते हैं इन्हें। 5 6 11 11 और 8 11 और 8 कितने हो गए? 19 19 और 7 जोड़ लीजिए तो कितने आया? 26 डिविजिबल बाई 9। तो ये डिविजिबल तो नहीं होता 9 से। 9 3 27 तो हो सकता था तो डिविजिबल, लेकिन ये नहीं हो रहा, इसका मतलब नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर एक और क्वेश्चन कैसे बन के आता है कि डिविजिबिलिटी रूल ना पूछते हुए हमसे क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। जैसे कि 5 6 8 1 ये हमारा क्वेश्चन है। 8 1 x, यानी इस x की जगह क्या लिखें कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए जोड़ते हैं। 8 और 1 9, 9 और 11 कितने हो गए? 9 और 11 20। अब 20 प्लस x ये हमारा क्या निकल के आया? डिजिटल सम। डिजिटल सम आया निकल के। अब इस में क्या ऐड किया जाए कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो हम x की जगह 1 पुट कर सकते हैं। 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें x की जगह 1 रख दें तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए x के बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पे x की जगह 4 रख दें तो 24 हो जाएगा, वो भी 3 से डिविजिबल होता है। x की जगह यहाँ पे हम क्या रख दें? 7 रख दें, 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर डिविजिबल है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। या फिर क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं कि ये नंबर 3 से अगर डिविजिबल होता है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आप कर ही लेंगे। अब डिजिटल सम निकालना है, उसमें सिर्फ ऐड कर करके देखना है कि क्या आता है। ऐसे ही 9 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7 6 3 A 1 B 2, यानी इस A और B की जगह हम क्या लिखें कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 से डिविजिबल हो जाए। तो या फिर ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ से A ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? A 1 2। तो ये भी उसी की तरह है। देखिए 3 और 6 9, 7 और 2 9, कितने हो गए? 18 और 1 19, यानी 19 प्लस A। इसका डिजिटल सम आया। क्या आया? डिजिटल सम। अब डिजिटल सम यानी 19 में कितना ऐड करें कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 3 जा 27 होते हैं। 9 3 जा 27। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 8। तो 8 ऐड करने पे 27 आ रहा है जो डिविजिबल होता है 9 से। तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 9 से। तो a की वैल्यू हम क्या लिखें? ऐसी 8। यहाँ पे हम a की जगह 8 लिख दें तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसके बारे में। हमने किस किस का पढ़ लिया डिविजिबिलिटी रूल? हमने 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया और 2 का, 3 का और 9 का पढ़ लिया। अब 4 का भी पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया। 6 का नहीं पढ़ा, 6 का देखते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल भाई 6 के फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 इंटू 3। 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, यानी 6 तब कटेगा जब वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से कटेगा। यानी कि कोई नंबर लेते हैं, देखिए 2 4 3 6 ये नंबर ले लिया हमने। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि लास्ट डिजिट में लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। तो 6 तो कट रही है 2 से, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाई 2। लेकिन 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या कहता है? डिजिट्स को ऐड करिए, डिजिटल सम निकालिए, उसमें फिर 3 का डिवाइड करके देखिए, अगर जाता है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15 आ गया। तो 15 तो 3 से कटता है।
तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 3 भी है, डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये डिविजिबल बाई 6, सो डिविजिबल, सो दिस नंबर डिविजिबल बाई 6। समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। देखिए 5 में क्या होता है, 5 तो बहुत आसान है। 5 में लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट या बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए। तो 5 का भी हो जाता है। ऐसे ही 10 का, 10 में सिर्फ 0 होनी चाहिए लास्ट डिजिट, 10 में सिर्फ लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो किससे कट जाएगा वो नंबर, हमारा 10 से कट जाएगा। ऐसे वो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं 7 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सिर्फ 7 ही बचा है, पूरे हो गए यहाँ तक, तो 9 तक तो कंप्लीट ही हो गए और सिर्फ 7 बचा है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5 एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। देखिए समझ में नहीं आएगा, मैं लिख देती हूँ। यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5 एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। यानी देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, नंबर लिख के ही समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3983, इसमें यूनिट डिजिट है ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई 5 है ना, तो कितना आया 15 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए, यानी इस पार्ट में जोड़ दीजिए बचे हुए पार्ट में। तो कितना आएगा ये, सॉरी ये पार्ट ये यहाँ तक है बचा हुआ पार्ट, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 413 को फिर दोबारा यही प्रोसेस अप्लाई करिए, यानी यूनिट डिजिट में 5 की मल्टीप्लाई करें, जो आए उसे इसमें जोड़ दें। तो क्या आएगा इस बार भी 15 जब जोड़ेगा 41 में तो 6 और 5 ये आ गया 56, जो कि 7 से डिविजिबल होता है, 7 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, यानी 3983 इज़ डिविजिबल बाई 7। तो समझ में आया होगा, आई होप आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, 11 का रूल, 13 का रूल, और 3, 11, 13 और 3, 7, 11, 3, 7, 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनके कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें। धन्यवाद।